गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। जी, आज के इस खास लेसन में सबक में बात करने वाले हैं 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा, जो हमारी किताब है उसका सबक 12, जिसका नाम है अक्लमंद लड़का। अक्लमंद लड़का में एक कहानी है ये दरअसल इस नाम से मंसूब है, और इस कहानी में कुछ किरदार हैं, उसके हवाले से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा, बताऊंगा। इसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन और मज़ाहिया कहानी है। मज़ाहिया आप समझते हैं क्या होता है? मज़ाहिया नहीं, जिसको सुन के आपको एक खुशी महसूस हो, कुछ आप गुदगुदाएं या हंसे, ठीक है ना। मजेदार कहानियां जिसको कहते हैं आमतौर पे। तो ये एक मजेदार कहानी है, बाहर की कहानी, जिसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको इस कहानी को आपके दरमियान पेश करने से कबल, ताकि बखूबी तौर पे आपको कहानी याद हो जाए। और हम सभी जानते हैं कि पढ़ाने का एक तरीका ये भी है कि पुराने निसाब की अगर बात करें, पुराने ज़माने के एतबार से, उसमें हमारे जो आबा व अजदाद थे, जो हमारे उस्ताद हुआ करते थे, जो गुरुजी थे, वो किसी भी चीज़ को कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। आप सबने अपने घरों में और नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, ठीक है ना। और वो कहानियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, और हमें उस कहानियों के माध्यम से याद भी हो जाता है, ठीक है। बजाय कि रट के याद करने के, अगर कोई कहानी के एतबार से या फिर नज्म के हवाले से कोई चीज़ हमें बताई जाती है, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में जल्दी पेविस्त हो जाती है, बैठ जाती है, याद हो जाती है ना, ठीक है। तो ये कहानी जो है अक्लमंद लड़का, बड़ा ही दिलचस्प कहानी है, बड़ा मज़ेदार है। इसको सुनाने से कबल, ताकि जब कहानी आपके दरमियान पेश की जाए, आप बखूबी तौर पे उन किरदारों को आप जहन में रखें, याद कर लें। आइए सबसे पहले मैं आपको किरदारों से आपकी वाकफियत करा दूं, आपको तारुफ करा दूं। इसमें इस कहानी में जो पहला किरदार है वो है एक मशहूर जमींदार। कौन है? मशहूर जमींदार। मशहूर जमींदार है, जिसका नाम क्या है? फोकट फोकट दास। दास। जिसका नाम होता है फोकट दास। आप नाम सुन के ही अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा, इस जमींदार को यानी कि फोकट दास को ही एक दूसरे नाम से लोग, गांव वाले, उस मकाम के अतराफ में रहने वाले लोग उसे याद करते हैं। उसका नाम था जोंक। यानी फोकट दास को दूसरे नाम से जोंक के रूप में याद किया जाता है, उसे जाना जाता है। उसी इलाके में जिस जगह पे ये फोकट दास उर्फ जोंक रहा करता था, अब जोंक क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? जो इंसान हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जो के बताइए। इंसान के शरीर पर चिपक कर उसके शरीर का सारा खून चूस जाए। वह जीव कहें या फिर वह छोटा सा कीड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान के जिस्म पे अगर वो चिपक जाए तो उसके अंदर से सारे खून चूस लेता है। इसे ही जोंक कहते हैं। अब ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जोंक नाम अक्लमंद लड़का में क्यों आया, ठीक है। तो इस कहानी को जब आप सुनिएगा तो बड़ी ही दिलचस्प तरीके से इस बात को आप जाहिर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया। गरीब व ईमानदार आदमी है, उसका नाम है कल्लू। उसी इलाके में रहने वाला एक किरदार है, उसको कल्लू के नाम से मंसूब किया गया है, जोड़ा गया है। उसका एक छोटा भाई होता है लल्लू। क्या नाम है? लल्लू। आप, बड़ा मजेदार है। कल्लू लल्लू की जब कहानियां हमारे बड़े हमें सुनाते हैं, तो यकीनी तौर पे इस तरीके से हमें कहानी याद हो जाती है। और ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है कि जब इस सबक को हम पढ़ेंगे तरतीब से, इसके सवाल जवाब पे गौर करेंगे, तो कहानी अगर आपके जहन में रहेगी तो बखूबी तौर पे सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाइएगा, दे दीजिएगा। इसके अलावा इस कहानी में आप एक जगह पाएंगे कि जो फोकट दास यानी कि जोंक है, अपने यहाँ काम कराने के एवज में एक शर्त रखता है। आप सिलसिलेवार जो चीज़ें बता रहे हैं वो सारी चीज़ें कहानी में आएंगी, तो बड़ा मज़ेदार कहानी होने वाली है। तो इसमें क्या है कि वो शर्त रखता है कि अगर मैं किसी काम को आपके दरमियान करने के लिए कहा और आप उस काम को नहीं कर पाए, तो क्या होगा? जुर्माने के तौर पे 10 रुपए काटे आपकी आमदनी यानी आपकी तनख्वाह, आपकी जो आमदनी है, पैसे हैं, ठीक है, आपके पेमेंट में से महाना 10 रुपये काट लिए जाएंगे। ये बड़ा ही परेशान कुन था। बहरहाल, अब कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। एक जमाने में किसी गांव में एक फोकट दास नाम का शख्स रहा करता था। उसे लोग किस नाम से जानते थे? जोंक के नाम से जानते हैं। जोंक की ये परेशानी थी कि वो जब उसके खेतों में कोई काम करता, मजदूरी करता था, तो उसकी मजदूरी मार लिया करता था। मजदूरी देना मतलब वो बिल्कुल लालची किस्म का इंसान था। ज्यादा से ज्यादा लोगों से काम कराना, मजदूरों की इस्तेहसाल उसको कहा जाता है, शोषण। इस्तेहसाल के माने शोषण, शोषण करता था। जब अगली बार की फसल की तैयारी होनी थी तो वो अपने मजदूरों को बुलाना चाहा। मजदूर उसके पास काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सब लोग वाकिफ हो चुके थे कि फोकट दास उर्फ
जोंक जो है मजदूरों के तनख्वाह में से पैसे काट लेता है और उसको देने से आखिरकार मना कर देता है। बहरहाल उसने गांव में डुगडुगी पिटवाई। हम सभी जानते हैं ना, एक कहानी में आया था कि डुगडुगी कब पिटवाई जाती है, तो कोई बड़े प्रोग्राम या फिर आयोजन के तौर पे पूर्व के धारणा के आधार पे डुगडुगी पिटवाई जाती है। अब वो रिवाज हमारे समाज से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जमाने में माध्यम हो चुके हैं जिसके एक जगह से दूसरी जगह संदेश को पहुंचाने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए डुगडुगी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ इलाकों में, गाँव गिराव में अभी भी वो चीजें इस्तेमाल होती है। बहरहाल इस कहानी में डुगडुगी पिटवाने की बात की गई है। जब वो डुगडुगी पिटवाता है, लोगों को आगाह करता है कि अगर अब से मेरे खेत में कोई मजदूरी करना चाहेगा तो हम मजदूरी के एवज में क्या करेंगे, दुगनी मजदूरी देंगे। यानी जो मजदूर पहले हमारे खेत में काम किया करता था, किसी वजह से उसका मैंने कुछ किया, तो अगर वो अब की बार मेरे खेत में काम करेगा तो उसको दुगनी मजदूरी देंगे। इस बात को लोगों ने तस्लीम किया, लोगों ने गवारा किया, काफी लोग आए। लेकिन फिर भी आने के बाद लोगों ने मशवरा दिया कि भाई इसके यहाँ काम करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बहरहाल उसी इलाके में रहने वाले दो भाई थे जिनका नाम था कल्लू और लल्लू। कल्लू बड़ा ही ज़हीन किस्म का इंसान था, सुलझा हुआ था, खेती बाड़ी में काम करने में बड़ा तेज तर्रार और मेहनती था। लेकिन वहीं लल्लू जो था, वो अपने भाई को देखा कि यार खेती बाड़ी करता है, मेहनत तो करता है, लेकिन दुगनी मजदूरी की जब बात डुगडुगी के जरिए किसने, फोकट दास ने करवाई है, तो फिर काम करना चाहिए। कल्लू दरअसल राजी न था, लेकिन लल्लू के बार बार कहने और समझाने के बाद राजी हो गया। किनके यहाँ मजदूरी करने के लिए, फोकट दास के यहाँ, जिसे जोंक के नाम से जाना जाता है, खेतों में काम करने के लिए। अब मामला ये हुआ कि छोटे भाई के कहे हुए चीज को वह टाल ना सका। बहरहाल कल्लू जो है वो फोकट दास यानी जोंक के यहाँ मजदूरी करने के लिए तैयार हो गया। जब जोंक से मिला और उसने कहा कि ठीक है, मैंने जो अपनी शर्त रखी थी, मैंने बताया था कि आपको काम करने के बदले में दुगनी मजदूरी दी जाएगी। कैसी मजदूरी, दुगनी मजदूरी मिलेगी, लेकिन एक शर्त है। जोंक ने अपनी शर्त को वाज़ह किया, खुलासा किया और बताया कि जब मेरे यहाँ आप काम करिएगा और जब मैं काम के दरमियान, और ये जो था कल्लू, तकरीबन 5 से 6 महीने जब फसल तैयार होनी थी, खूब मेहनत किया, खूब अच्छे फसल हुए और इस बार काफी मुनाफा होने वाला था। मेहनत करने के बाद ही तो फल मिलता है ना। एक कहावत है कि मेहनत करते जाइए, फल की इच्छा मत करिए। आप बेहतर कार्य करिएगा तो यकीनी तौर पे उसका फल बेहतर ही मिलेगा। तो इसी तर्ज पे ये कल्लू काम करता था। इसको किसी भी लाल लपाट या फिर इधर उधर की चीज से मतलब नहीं था। बहरहाल कल्लू काम करने लगा, और लेकिन जोंक ने एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि जब कोई काम आपको दी जाए और आप उस काम को करने से मना कर दीजिएगा तो क्या होगा, 10 रुपए काटे जाएंगे। आपकी तनख्वाह, आपके पेमेंट में से 10 रुपये काट लिए जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने की जो कहानी है, 10 रुपये बड़ी मायने रखते थे। वो भी खासकर मजदूर तबके के लिए 10 रुपया बड़ा मायने रखता था, क्योंकि कुल मिला के आमदनी उतना उससे या कुछ आसपास ही होता था। तो कहा कि 10 रुपये काट लिए जाएंगे। लेकिन कल्लू जो था बड़ा ही ज़हीन किस्म का सुलझा हुआ इंसान था। उसके अंदर कहीं भी माल को हड़पने या किसी को धोखा देने वाली बात नहीं थी। एकदम सादा इंसान था, अपनी मजदूरी करता और उसकी कीमत चाहता था। बहरहाल कल्लू ने एक्सेप्ट कर लिया, गवारा किया कि ठीक है, अगर मैं काम ना कर पाया तो क्या होगा, आप मेरी मजदूरी में से 10 रुपये काट लेना। अब शर्त मंजूर कर ली गई। जब फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो गई, इस लायक हो गई कि अब फसल को खेत से काटा जा सकता है या तैयार करके घर लाया जा सकता है, उस दरमियान में ये जोंक को मालूम था कि हमें ऐसी शर्त रखनी है कि जो मुमकिन न हो और वो शर्त हार जाए, जिसके बदले में हमें कोई भी पैसा या रकम देना न पड़े। ऐसी ही शर्त रखनी थी। बहरहाल एक बार जोंक ने किसको बुलाया, कल्लू को बुलाया और बोला कि मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम मेरी शर्त को मानोगे, और आज का काम ये है कि मेरे पास कुछ जार यानी शीशे के कुछ शीशे के बर्तन लाया, जार की तरह थे। तो वो शीशे का बर्तन लाया और बोला कि इस बड़े वाले बर्तन को छोटे वाले बर्तन में रखना है।
ये तो बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा पेचीदा मसला था कि किसी बड़े चीज को छोटे में कैसे रखा जा सकता है, मुमकिन नहीं है। और वो इस एवज में इस तरह वो शर्त हार गया। जब फसल पूरी तरीके से तैयार हो गई, अब उसको जो शर्त मंजूर की गई थी घर जाने के लिए, एक मखदूर मामला था, उस दरमियान फसल के कटने के बाद जब वो घर जाने वाला था, तो उसके पहले वो फिर जोंक उसे बुलाता है और कहता है कि मेरी दूसरी शर्त ये है, ठीक है, पहले शर्त तो हार गया, फिर दूसरी शर्त क्या है कि मेरे सर का वजन बताओ। ये जो मेरा सर है ये धड़ से जुदा लगा हुआ है, जिस्म से लगा हुआ है। बहरहाल कुल मिला के कहना यह था कि जोंक वाकई में जोंक था, उसको मजदूरी देने का मन बिल्कुल नहीं था। तो उसने कहा कि मेरे सर का वजन बताओ कि कितना है। अब आपसे अगर पूछें कि आपके जिस्म से सर का वजन कितना है, तो बड़ा मुश्किल पेचीदा मामला है ना। पूरे जिस्म का वजन कहें तो मालूम हो जाएगा कि चलिए 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो जो भी है, लेकिन सिर्फ सर का वजन। तो बहरहाल कल्लू बता पाया कि नहीं बता पाया? नहीं बता पाया। और वो परेशान हो के आखिरकार उसके हाथ पूरी मेहनत करने के बाद, मुसलसल इस खेती बाड़ी कराने के बाद भी कुछ भी हाथ न लगा और वो अपने गांव खाली हाथ ही लौट पड़ा। ये अगली बार की फसल पे जब फसल कटवाने का वक्त आया काम करने का, तो उस समय जोंक ने फिर दोबारा डुगडुगी पिटवाई। और इस बार चूंकि पहली बार कल्लू को धोखा मिला था, परेशान हुआ, उसके हाथ मुसलसल मजदूरी करने के बाद भी कुछ हाथ न लगा। अब लिहाजा लल्लू ने ये शर्त मंजूर की और उसने कहा कि मैं अपने बड़े भाई का बदला जरूर लूंगा। जिस तरीके से फोकट दास यानी जोंक ने मेरे भाई के साथ धोखा किया है, मैं उसको जरूर सिखाऊंगा, सबक सिखाऊंगा। बहरहाल लल्लू अब मजदूरी करने के लिए राजी हो गया और वो मजदूरी करना शुरू कर दिया। जब पूरी तरीके से फसल पक गई, ये भी उसी तरीके से अपने भाई की तरह ही मेहनत करता था खेतों में और बगैर किसी मफाद या फायदे के अपनी दिन गुजारते रहा। आखिरकार जब फसल पकने को तैयार हो गई और जोंक ने फिर किसको बुलाया? लल्लू को बुलाया और कुछ शर्तें रखी। वो ये जानता था कि मैं जो शर्त रख रहा हूं बहरहाल उसमें ये कामयाब नहीं हो पाएंगे और आखिरकार मुझे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी और ये हाथ वापस लौट जाएंगे। तब उसने जल्दी बुलाया और कहा कि पहली वाली जो शर्त कल्लू के साथ उसने रखी थी वही लल्लू के साथ भी रखी। यानी वो शीशे का एक जार बर्तन लाया और बोला कि बड़े वाले बर्तन को छोटे वाले बर्तन में रख दीजिए। लल्लू बड़ा ही चालाक था, अब उसने अपने बड़े भाई की गलतियों से सबक ले लिया था। बहरहाल उसने बड़े वाले शीशे के बर्तन को उठाया और जमीन पे धड़ाम दे तेज आवाज के साथ उसको पटक छोड़ दिया। शीशे का बर्तन हम सभी जानते हैं कि टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा। शीशे का बर्तन जमीन पे गिरते ही बिखर गया, टूट गया। अब उन टूटे हुए शीशे को उठा के और छोटे वाले जार या बर्तन में रख दिया। अब तो मानो फोकट दास की जमीन खिसक गई पैरों तले। फिर दूसरी शर्त के मुताबिक फोकट दास यानी जोंक ने फिर लल्लू को बुलाया और दूसरी शर्त रखी कि जिस गोदाम में उसको एक गोदाम में लेके गया और वहां कहा कि जितने गोदाम में अनाज रखे गए, अनाज की बोरियां हैं, सबको सुखा दो। और अनाज का गोदाम जो होता है आप सभी जानते हैं कि वो पूरी तरीके से बंद होता है ताकि उसमें चूहे या फिर बाकी चीजें खराब ना हो, अनाज पूरी तरीके से हिफाजत से रहे। बहरहाल ये बड़ी दुश्वारी वाली बात थी, लेकिन लल्लू ने बड़ी ही समझदारी के साथ काम किया और जो गोदाम का ऊपरी हिस्सा था, छत था, उसको एक बड़ा सुराख कर दिया। क्या कर दिया? सुराख, छेद कर दिया, उस पे से छज्जी हटा दी उसने तोड़ के। अब वो सूरज की जो रोशनी थी वो नीचे की तरफ आई और अनाज पे धूप पड़ने लगा। जब अगली बार वो गया तो देखा कि अरे ये क्या मामला है, पूरा का पूरा ऊपर का छत ही टूटा पड़ा हुआ है और वो अपना माथा पकड़ लिया। फिर ये भी तरकीब जोंक के काम न आ सकी। अब उसने तीसरी तरकीब अपनाई जो कि कल्लू के साथ किया था। तीसरी तरकीब में यह होता है कि उसने अब कल्लू को शर्त रखी थी कि तुम मेरे जिस्म से बहरहाल मेरे सर का वजन बताओ। यही शर्त फिर लल्लू के सामने उसने रखी कि चलो ठीक है, पहले शर्त में मेरी बात मंजूर ना हो पाई या मुमकिन ना हो पाई। पहला शर्त क्या था? बड़े वाले बर्तन, शीशे के बर्तन को छोटे में रखना। दूसरे में था कि
इस गोदाम के अनाज को सुखाना, और उसने भी वो कारगर दोनों सवाल का जवाब मुमकिन कर पाया, बना दिया। अब तीसरी शर्त ये थी कि मेरे सर का वजन कितना है बताओ। बहरहाल लल्लू बड़े ही समझदारी के साथ, चूंकि वो पहले अपने भाई को धोखा खाते हुए जान चुका था, उसकी परेशानियों या इसकी फितरत को समझ चुका था, वो गया, कहा कि ठीक है मैं अभी बताता हूं आपके सर का वजन कितना है। और वो अंदर गया और अंदर से क्या लेके आया? तलवार। तलवार लेके आया। जैसे ही जोंक ने तलवार लाते हुए लल्लू को देखा, वो हक्का बक्का रह गया। एक मुहावरा है हक्का बक्का रहना, यानी हैरान हो जाना, ठीक है, अचंभित हो जाना, ठीक है, अचंभा में पड़ जाना। हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा कि ये तलवार क्यों? तो बोला कि लल्लू ने जवाब दिया कि अरे बगैर तलवार के तुम्हारे सर का वजन कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारे जिस्म से सर को काट डालूंगा, अलग कर दूंगा, उसके बाद इस सर को तराजू पे रख के तौल लूंगा कि सर का वजन कितना है। अब की बार फोकट दास एकदम बेहोश होते होते बचा, और ये वो एहसास हो गया कि वाकई में जो मैंने कल्लू के साथ उसे धोखा दिया था, उसका बदला कौन निकाल रहा है? लल्लू। और वो शर्त अपनी हार चुका। आखिरकार उसने अपनी मजदूरी के दुगनी मजदूरी उसे देनी पड़ी। किनको देनी पड़ी? लल्लू को देनी पड़ी। और लल्लू हंसी हंसी यानी खुशी मन से फिर अपने गांव वापस लौट आया। तो ये कहानी जो है अक्लमंद लड़का है, जिसमें ये किरदार आए हैं। कौन कौन किरदार हैं? मशहूर जमींदार और ईमानदार। यानी कि जमींदार है जिसका नाम फोकट दास, एक नाम उसको लोग गांव के लोग जोंक के नाम से जानते हैं, और गरीब व ईमानदार आदमी है कल्लू, उसका छोटा भाई लल्लू। इसके बाद वो एक शर्त रखता है कि जब भी कोई बात आपको दी जाएगी काम करने को, आप मना करिएगा तो उसमें से आपको 10 रुपये काट लिए जाएंगे। ये कहानी का मेन हिस्सा है, खास बात है, जो कि 7वीं जमात की उर्दू किताब फरोजा का ये सबक 12 है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। और कहानी समझ में आ गई? यस सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से सीखिएगा और इसके सवालों जवाबों को भी बखूबी तौर पे आप बता पाइएगा। शुक्रिया।